5 और 5 10, 10 दरवाजे। 5 विभाग 1, 5 विभाग 1। और ये 5 में भी प्रकार है और इस 5 में भी अनेक प्रकार है। पूजा पाठ तीर्थ व्रत उपवास। पूजा पाठ तीर्थ व्रत उपवास, ये है माया। अब भक्ति क्या है? संत मिलन हरि भजन दया दान उपकार, ये है भक्ति। समझ गए? संत मिलन हरि भजन दया दान उपकार, ये है भक्ति के। भक्ति में क्या मिलेगा? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भक्ति में ये सब ज्ञान हो जाएगा कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और मोक्ष क्या है। और पूजा पाठ में जिंदगी भर मर जाएगा घूम के, कुछ नहीं ज्ञान होगा। पूजा पाठ तीर्थ व्रत उपवास में 84 घूम घूम के मर जाएगा, कुछ ज्ञान नहीं होगा। प्रमाण के तौर पर भगवान गणेश 84 नहीं घूमे, घर में बैठकर भगवान गणेश शास्त्र के अनुसार यही काम किया था, भक्ति वाला। हाँ, संत मिलन हरि भजन दया दान उपकार, ये काम गणेश बाबा ने किया था। तो प्रथम पूज्य हुआ, पास हुआ। कार्तिक बाबा क्या किया था? 33 करोड़ देवता के पाछू पाछू घूमे ले चला गया। यही प्रमाण है। ये अनहरा के लिए बहुत बढ़िया चश्मा है। समझ में आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो डबल अच्छा है। कि तो जब बोवैनी लिखल है तो ये बात समझ में नहीं आएगा। तो 500 रुपया के रामचरित मानस लेके 600 रुपया में आता है। अब बड़ी बढ़िया से बालकांड को सब चीज को पढ़ो। हाँ, और नहीं तो सबरी के प्रसंग में नवधा भक्ति पढ़ो। दिखा देता हूँ पहले सांच क्या है या संसार के झूठ क्या है। धर्म के नाम पर ढोंगी पाखंडी ने इतने पाखंड फैला दिया कि सांच भी झूठ लगता है लोगों को। हाँ, ये बात सच है। जहाँ पर संत मिलन हरि भजन दया दान उपकार है, 5 चीज, वहाँ सब कुछ है। ये 5 को त्याग कर जो पूजा पाठ तीर्थ व्रत उपवास में सब कुछ खोज रहा है, वो बौआ के मर जाएगा, भक्ति नहीं बुझेगा। ये मेरा दावा है, गारंटी है। 68 तीर्थ भू परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटही न भरमा। भगवान महादेव ने कहा क्या? जो युग 4 रहे कोई काशी, सार ज्ञान बिन यमपुर बासी। चाहे काशी में 4 युग तक जाके घर बन के रहो तो ये यमदूते में जाएगा। ये महादेव बाबा ने कहा है। विश्वास नहीं होता है तो ग्रंथ उल्टा कर देखो, अनुराग सागर में मिलेगा। सब जगह सब चीज़ होता है। बाजार जाता है ना तो कपड़ा दुकान में मिलता है, खाद के दुकान में खाद मिलता है, हार्डवेयर में ना हार्डवेयर के सामान मिलेगा, सब्जी दुकान में ना सब्जी मिलेगा। ठीक इसी तरह उपनिषद में क्या है, वेद में क्या है, पुराण में क्या है, गीता में क्या है, भागवत में क्या है, हाँ, चालीसा में क्या है, मंदिर में क्या है, मूर्ति में क्या है, फोटो में क्या है, तीर्थ में क्या है,
संसार में क्या है, हृदय में क्या है, यही बात सबटा लिखा हुआ है पुराणों में। तो कौन सा चीज कहाँ रखा हुआ है, जो अध्ययन करता है वही जानता है। और जो भगवान के मुंह में अगरबत्ती खाली ठूंसता है, आगू में प्रसाद रख दिया, उठा के ठूंस लिया आपने, उसको तुलसी बाबा ने कहा स्वार्थ लाभ करही सब प्रीति। असुर नर मुनिजन एक ही रीति, सबके एक रंग रीति है, चाहे बाबाजिया हो, महात्मा हो, मुनि हो, सब वही काम करते हैं, वही पब्लिक करते हैं, दोनों एक ही झोड़ा में डोल रहे हैं। अच्छा, प्रोफेसर और विद्यार्थी एक एक काम करे तो अच्छा लगेगा ना। तो मास्टर और विद्यार्थी में अंतर ना होता है, यही अंतर भेद जानना। भारतीय परंपरा में वेद, वेदांत, उपनिषद, रामायण, गीता, भागवत, सब चीज जो बना हुआ है, उस सब में कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। उन रहस्यों को जानते जानते तुम्हें कई जन्म बीत जाएंगे, नहीं जान पाएंगे। लेकिन गुरु के पास बैठ जाएंगे अगर कुछ दिन, तो चारों युग जान जाएंगे, कुछ दिन में जान जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगता है। हाँ, ढोंगी पाखंडियों के पास चाहे पूरा जिंदगी बैठे रहो, वो बुझने नहीं देगा कुछ। लेकिन गुणवान और ज्ञानी गुरु होगा तो एक एक चीज की सबूत दिखाएगा आपको शास्त्र में। और पाखंडी जो होगा वो नहीं दिखाएगा, वो नहीं दिखाएगा कुछ भी। वो चेला नहीं पैदा करता है, वो ढकोसलों का बाजार पैदा करता है, केवल पाप के पेड़ पैदा करता है। वो धर्मात्मा नहीं है, धर्म के नाम पर वो पाखंडी है, ढोंगी है, दलाल है। वो धर्म के नाम तो भगवान का लेता है। जैसे गोमन सांप ऊपर से बड़ी बढ़िया लगता है, गोल्डन कलर, पर भीतर जहरीला होता है, वो ऐसे ही जहरीला पदार्थ है। इसीलिए संतों ने कहा गुरु करो जान कर, अब पानी पियो छान कर। एक्को गार्ड के पानी पीते हैं ना छान कर, क्यों? क्योंकि बीमार नहीं होंगे। आ गुरु घर में गलत गए तो पूरा वन से बिला जाएगा, एना ओना पता ही नहीं लगेगा। हाँ, गलत गया तो सही करो, चाहे कोनो कोना में करो, लेकिन बढ़िया वाला करो, जांचो उसको। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार फल का ज्ञान होना चाहिए उसको। जो दायक फल चार, हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल वही बात, और कोई दूसर बात ना है। आज के लिए इतना है। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और समाज का कल्याण, इन्हीं सद्भावना से अपनी वाणी को देता हूँ विराम। धन्यवाद। साहेब बंदगी साहेब। साहेब से सब होता है, बंदे से कठिनाई। राई को पर्वत करे, पर्वत राई नहीं। माला तिलक तो भेष है, राम भगति कछुआ। कह कबीर जिन पहड़िया, तिन पाँचों रखे ठौर। वही पांच ठिकाना है, संत मिलन, हरि भजन, दया, दान, उपकार। यही पांच है भक्ति के सिद्धांत। तीर्थ, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ये है माया के सिद्धांत। इसमें कुछ है नहीं, केवल बोवैनी है। सत्य कहता हूँ मैं, खरा सोने की बात करता हूँ मैं। बड़े बड़े दलाल देखे हैं हमने धर्म के नाम पर, बड़े बड़े दलाल देखे। उनके आश्रमों में रह कर देखा है, जांचा परखा हुआ बात करता है। झूठ हमें कभी पसंद ही नहीं आया, छल कपट पसंद ही नहीं आया। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है न, ताके हृदय प्रभु स्वयं आप।
यही बात है पक्का। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होई। खुश रहो, खेलते रहो, मौज में रहो, न कुछ लेकर आया न कुछ लेकर जाएगा। जीवन तुम्हारा है, तुम ही संभालोगे, कोई और नहीं। कर बहिया बल आपनी छोड़ पड़ाई आस, जाकी आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। है ना, यही भक्ति का प्रमाण है। विषय त्याग वैराग है, समता कहिए ज्ञान, और सुखदायी सब जीव तो यही भक्ति प्रमाण। ज्ञान और वैराग भक्ति के पुत्र है। वैराग धारण होगा तो ज्ञान उत्पन्न होगा, तब भक्ति का पहचान होगा। और कोई सूत्र नहीं है धरती पर भक्ति पहचानने की, कोई सूत्र नहीं, एक ही सूत्र है। चाहे महादेव से पूछो, राम से पूछो, कृष्ण से पूछो, वेद से पूछो, उपनिषद से पूछो, एक ही सूत्र है पूरा दुनिया में, एक ही सूत्र, दूसरा नहीं है। ओके।